हैं कि जब हम गांव में बैठकों में जाते हैं तो हम जो प्रोटोकॉल होता है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। हम जो चक्के वाली कुर्सी होती है उसमें अपने आप बैठ जाते हैं, उसमें घूमते रहते हैं और प्रधान जी को बिठा देते हैं स्टूल वाली कुर्सी में। तो हमें इस चीज का सबसे पहले तो ध्यान यहाँ से रखना है कि अगर हम सचिव हैं तो सचिव की तरह ही गांव में बिहेव करें। जो गांव का प्रधान है, वो गांव का अध्यक्ष है, प्रथम नागरिक है, उसको वो वरीयता मिलनी चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा कि इस पर लिखा है ग्राम पंचायत के दस्तावेजों का विलेखीकरण। हम जब ग्राम पंचायत में जाते हैं हम सब काम कराते हैं, लेकिन हम विशेष जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है डॉक्यूमेंटेशन करना, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जितने हमारे पुराने सीनियर्स रहे, हमारे पास जो चार्ज में भी आया है आधा अधूरा उसमें चार्ज है, कहीं बिल है तो कहीं वाउचर नहीं है, तो कहीं वाउचर है तो मस्टोर नहीं है, इस तरह की फाइलें हमारे पास आती है। हमें जब हम ग्राम पंचायत में जाएंगे तो इस सबसे पहले ध्यान हमें इस चीज़ में देना है कि हम अपने जो हमारे कार्य हुए हैं उनकी पत्रावलियाँ, उन पे जितने भी फॉर्मेट्स लगने हैं उनको एक सीरियल वाइज लगाने का हम प्रयास करें और उनको पूरा करें। क्योंकि काम तो हमारे 5 साल बाद 10 साल बाद तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर कभी अब कोई आरटीआई के माध्यम से सूचना लेता है तो हमारे ये डॉक्यूमेंट्स ही हमें वहाँ बचाएंगे कि हमने उस समय क्या काम किया था। हमारा जो एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो सबसे मेन जो भी लगता है दायित्व ये है और कर्तव्य भी है कि हम ग्राम पंचायत के लोगों के सामने पारदर्शिता रखें। सबसे ज्यादा आरटीआई सूचना का अधिकार उस ग्राम पंचायत में लगती है जिस पंचायत में हम लोग आय व्यय का जिक्र नहीं करते हैं। जब पंचायत की खुली बैठकों में हम अपने लेखा जोखा रखते हैं तो उन पंचायतों में आरटीआई के जो मामले हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि जो गांव के लोगों का जो एक भ्रम होता है या उनके अंदर जो कोई गुस्सा होता है वो बैठकों के माध्यम से पूरा हो जाता है। और हमारे साथ ही बहुत से लोग प्रधान भी कहते हैं कि हमें बैठकें नहीं करानी है, बैठकों से बचते हैं, जो कि मेरा खुद का अनुभव रहा है कि हमको बैठकें करानी चाहिए। क्योंकि जो गांव की जो आपसी मतभेद होते हैं वो बैठकों में खुल के आते हैं, और जब गांव में बैठकों में खुल के आते हैं तो उनका निस्तारण भी वहाँ होता है, जिससे कि जो गांव की समस्या है वो गांव में ही समाप्त हो जाती है, वो गांव के बड़े लेवल पे नहीं पहुंचती, हमारे उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचती है। तीसरा, हम लोग जब गांव में जाते हैं या कहीं जाते हैं हम सिर्फ प्रधान जी से ही तालमेल रखते हैं, बाकी लोगों से हम तालमेल नहीं रखते हैं। जबकि हमको ये करना चाहिए कि जो प्रधान जी के अपोजिट जो चुनाव हारे हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक हारे हुए व्यक्ति की, मुझे जहां तक लगता है, जीते हुए व्यक्ति से ज्यादा कुछ साल, 1 साल बाद 2 साल बाद लोग उनको पूछते हैं। क्योंकि प्रधान के जितने सपने होते हैं, जो सपने लेके वो दिखाकर जनता के बीच चुनाव की जीत के आता है, वो वास्तविक तौर पे पूरे नहीं कर पाता है। तो जो उसका हारा हुआ जो प्रतिद्वंदी रहता है वो गांव में जाके कहता है कि देखो हम प्रधान जी को आपने वोट दिया, उन्होंने क्या किया। इसलिए हमें जो अपोजिट व्यक्ति है उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसकी भी राय लेनी चाहिए और प्रधान जी को समझाना चाहिए कि आप गांव के प्रधान हैं, आप किसने आपको वोट दिया, किसने नहीं दिया, इन चीजों को छोड़िए। अब आप पूरे ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, आपने हर व्यक्ति का काम करना है, जिस आपने बिना जाति बिना भेदभाव के सबके लिए काम करना है और सबको एक दृष्टि से देखना है। इस पे लिखा हुआ है परिसंपत्ति की सूची तैयार करना। हम लोग क्या करते हैं, आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है जेजीएम का, जल जीवन मिशन का प्रमाण पत्र का, और वो सारी योजनाएं ग्राम पंचायत की हैंड ओवर हो रही है। हम लोगों के पास, आप सब, हम सभी साथियों के पास वो एक फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि प्रधान जी और आप साइन मार दीजिए, जबकि उस पर साफ साफ लिखा है कि इसके पहले ग्राम सभा में बैठक करानी है, उसका उद्घाटन होना है और परिसंपत्ति में पहले दर्ज होनी है। हमारे पास परिसंपत्ति पंजिका होती है, उसमें दर्ज होती है, उसमें लिखा रहता है ग्राम पंचायत का नाम लिखा रहता है, कौन से राजस्व गांव में है उस गांव का नाम लिखना पड़ता है, कौन सी कार्य योजना है, कितनी उसकी लागत थी, कौन से मद से बना हुआ है, कब उस काम शुरू हुआ था, कब समाप्त हुआ है, उसकी माप क्या है। उसमें प्रधान जी के मुहर लगती है, हस्ताक्षर होते हैं, हमारे उसमें मुहर लगती है, हस्ताक्षर होते हैं। उसकी फोटोकॉपी उस प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए, खुली बैठक में चढ़नी चाहिए, ताकि वो जो संपत्ति हो ग्राम पंचायत की विधिवत रूप से संपत्ति बन जाए। चौथा हमारे पास पॉइंट है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग, भवन एवं अन्य परिसंपत्तियों की देखभाल करना। पूरी चीजों की देखभाल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्राम पंचायत, जो हमारा सचिवालय है, जो ग्राम पंचायत भवन है, विशेष तौर पे जब हम गांव में जाएं तो देखें कि उसकी कंडीशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्हीं गांव के लोगों ने उन पर कब्जा किया हुआ है, उस पर अपने यहाँ लकड़ी रखी हुई है, घास या चारा रखा हुआ है, या फिर कोई अपने जानवर तो वहाँ बांधे नहीं हुए। हमको सबसे पहले ये करना है कि गांव में जब हम जाएं तो पंचायत भवन जो है उसको हमने इस तरह बनाना है कि उस पर हम बैठ सकें, वहाँ बैठ के आहूत कर सकें। ग्राम पंचायत के कर निर्धारण तथा वसूली के संबंधी सभी कार्य सुनिश्चित करना तथा अभिलेख तैयार करना। अभी इसमें जो हम अभी हमारे पहले के जो हमें ट्रेनिंग देके गए हैं
उन्होंने कहा कि हमें ओएसआर जनरेट करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा ये कठिन है ओएसआर जनरेट करना, क्योंकि वहाँ अभी जनसंख्या भी इतनी नहीं है कि उन लोगों पे कोई टैक्सेशन कर सके, या अभी ऊपर से कोई हमारे लिए उत्तराखंड सरकार ने अभी तो एक्ट तो बनाया है, लेकिन जो रूल्स हैं वो अभी कर के लिए नहीं बनाए हैं, फीस के लिए बनाए हैं। तो उस पे अगर सरकार कुछ आगे अगर कर का रूल बनाती है तो हम उसमें ओएसआर जनरेट कर सकते हैं। हम जैसे हमारे साथी ने अभी कहा है कि हम जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रार भी होते हैं। जब मेरे पास कोई गांव में ऐसे कोई मामले आते हैं तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को देखता हूँ कि उसमें तो जैसा नियम है कि 21 दिन के अंदर उनको बनाना चाहिए। कोई व्यक्ति आता है, हम हमारे पास कागज देता है तो हम बोलते हैं उसको आ जाना 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आ जाना। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें अगर किसी के कागज सब कुछ सही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको 1 दिन के अंदर उसे उसका व्हाट्सअप नंबर लेके उसको मैं वो चीज़ें व्हाट्सअप पे भेज देता हूँ। और मेरे साथी मुझे इशारे भी कर रहे हैं कि समय हो गया और समय के अंदर ही हमें अपनी चीज़ों को रखना है। तो आगे के इसमें विवरण देने के लिए हमारे साथी